हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? तो उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में हूँ। आज कई दिनों बाद हम 12th क्लास फिजिक्स की क्लासें कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आपने 6 तक यानी कि अध्याय 6 तक की टोटल क्लासें देखी होगी, और देखी होगी तो आपको पसंद भी आई होगी। लेकिन आप वीडियो शेयर नहीं करते, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना वो भी नहीं करते, वो करवाते। तो कहने का मतलब आज आ रहे हैं चैप्टर 7 के साथ, प्रत्यावर्ती धारा। पहले तो सबसे पहले कि धारा कहते किसे, किसे के धारा कहते हैं किसे है धारा। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती? विद्युत धारा कहलाती। विद्युत धारा का विद्युत धारा का हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू डी क्यू अपॉन डी टी। आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। और समय का मात्रक सेकंड, जिसे क्या कहते हैं? एम्पियर। याद रखना, एम्पियर क्या कहते हैं? एम्पियर। फिर उसके बाद आती है कि विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। एक तो डीसी, डिस्ट धारा, और एक प्रत्यावर्ती धारा, जिसे एसी बोला जाता है। एक तो क्या? डिस्ट धारा। डिस्ट धारा वो होती है, या जिसे डायरेक्ट करंट भी बोला जाता है, वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदले। डिस्ट धारा वह धारा होती है जो जिसकी दिशा वह समय के साथ न बदले, यानी वो एक सीधी सरल रेखा के रूप में इसका ग्राफ देखे तो आएगा। प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ किस प्रकार आएगा वो भी देख लो। प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ एक आधा चक्कर तो बढ़ेगी, और फिर उसी जितनी धनात्मक दिशा में चलेगी उतनी ही ऋणात्मक, यानी एक चक्कर पूरा करने पर औसत धारा और औसत वोल्टता कितनी होती है? इसमें शून्य होती है, जबकि इसमें निश्चित होती है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, कि दिष्ट धारा है। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं, दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा भी बोला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर पूरा करने पर औसत मान, यानी विद्युत धारा और विद्युत वोल्टता का औसत मान क्या होता है? जीरो। विद्युत धारा आई एवरेज भी जीरो होती है, और वी एवरेज भी क्या होता है? जीरो। किसमें? एक चक्कर पूरा करने। आधे चक्कर का औसत है मान, आधे चक्कर का औसत मान कितना होता है? औसत मान होता है 2 I0 अपॉन पाई। और ये तो धनात्मक होगा इस आधे चक्कर का यहाँ तक, और फिर ऋणात्मक क्या होगा? 2I0 अपॉन पाई। फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे। आगे क्या देखेंगे? धारा या वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, यानी आरएमएस मान। विद्युत धारा और वोल्टता का आरएमएस मान, तो देखना किस प्रकार। तो विद्युत धारा या वोल्टता का आरएमएस मान, आई आरएमएस मान। फिर आरएमएस मान क्या होता है? आई इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। फिर इसका वर्ग करने पर वर्ग क्या होगा? I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसका माध्य होगा धारा इजिकल टू I0 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आधा। आधा लिख सकते हैं, I0 स्क्वायर, और इस तरफ आई का स्क्वायर होल स्क्वायर कर रखा है। तो धारा क्या आएगी? आई बराबर अंडर रूट I0 स्क्वायर अपॉन 2। दोनों के अलग अलग लगा दो, तो आई स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो I0 अपॉन रूट 2। धारा कितनी आई? I0 अपॉन रूट 2। साइन ओमेगा टी बराबर जीरो, कोस ओमेगा टी बराबर जीरो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर हाफ, कोस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर हाफ। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है एक नंबर में, तो वो देखें। क्वेश्चन देख लेना एक एग्जांपल। फोर साइन ओमेगा टी प्लस 3 कोस ओमेगा टी। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन देखो। 5 + 4 कोस ओमेगा टी, 5 + 4 कोस ओमेगा टी स्क्वायर कर दो।
25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 कोस स्क्वायर ओमेगा टी। और कोस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू मुझे पता है 1/2 है। 25 प्लस 16 इंटू 1/2। 25 दूना 50 ले से लेने पर 50 प्लस 16 इज इक्वल टू कितने में 66 बटे हुए 2। और फिर करने पर इनका 66 बटे हुए √2 ये आएगा। 2 का भाग दे देने पर 33 और स्क्वायर हटाने पर आएगा का मान कितना आ जाएगा √33। इस प्रकार यहाँ से सवाल पूछा जाता है आरएमएस वैल्यू से। फिर उसके बाद आती है उसके बाद उसके बाद कुछ देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टा का एक चक्कर पूरा करने के लिए औसत मान शून्य होता है। प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टा का आधा चक्कर के लिए औसत मान शिखर मान का 63.7% होता है। कितना होता है 63.7%। दिष्ट धारा मीटरों की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को मापा नहीं जा सकता। प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए तत्व तथा एमीटर का प्रयोग किया। धारा को मापने के लिए 10वीं बोर्ड में आया था। धारा किसमें मापी जाती है एमीटर में। और वोल्टता किसमें मापी जाती है वोल्टता यानी वोल्ट मीटर में। ये समांतर क्रम में ऐड होता है समांतर क्रम में, और ये श्रेणी क्रम में ऐड होता है। याद रखना दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं निष्क्रिय अवयव। अब कौन कौन से निष्क्रिय अवयव है उस पर बात कर लेते हैं। ज्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाकर शॉर्ट में ही बनाएंगे। चलो एक सारी सुनाते हैं आपको। दिल ना दिल होता ना दिल रोता, कि ना दिल होता ना दिल रोता, ना दिल दिल से जुदा होता, ना आप हंसी होते ना दिल आप पे फिदा होता। ज्यादा अच्छा नहीं लगा होगा लेकिन फिर भी मन में आया तो सुना दिया आपको। फिर उसके बाद है निष्क्रिय अवयव। निष्क्रिय निष्क्रिय अवयव। तो निष्क्रिय अवयव क्या है? विद्युत परिपथ में उपस्थित ऐसे अवयव जो स्वयं ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है अर्थात आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते। जो स्वयं आवेश उत्पन्न, निष्क्रिय का मतलब जो स्वयं आवेश उत्पन्न नहीं करते का मतलब धारा भी उत्पन्न नहीं कर सकते, आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो देखना कौन कौन सा है निष्क्रिय। एक तो होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? स्वयं की धारा नहीं होती। दूसरा संधारित्र। संधारित्र। और तीसरा क्या होता है? इसको तो आर से, इसको सी से, और इसको लास्ट प्रेरकत्व प्रेरकत्व बोला जाता है इसको, या प्रेरक कुंडली जिसको एल से दर्शाया जाता है। अब प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती परिपथ में रुकावट है। प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा प्रवाह या वोल्टता प्रवाह में निम्न 3 कारणों से रुकावट उत्पन्न होती है। पहली प्रतिरोध के कारण, फिर संधारित्र के कारण रुकावट। प्रतिरोध के कारण होती है एक्स धारितीय प्रतिघात, इसे इसे बोलते हैं धारितीय धारितीय प्रतिघात प्रतिघात धारितीय प्रतिघात सॉरी इसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात एक्स सी, इसको एक्स आर, और इसको बोलते हैं एक्स एल। ये 3 प्रकार की प्रतिघातें होती है। प्रतिरोधीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात। प्रत्यावर्ती परिपथ में कुल रुकावटें प्रतिबाधा कहलाती है। प्रत्यावर्ती प्रतिरोध में कुल रुकावटें क्या कहलाती है? प्रतिबाधा। और जिसको डिफाइन करने का एक फॉर्मूला है Z इक्वल टू अंडर रूट प्रतिरोध का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं जिसमें कि आपको प्रतिरोध दे रखा हो और ये दे रखी हो, दो धारितीय और प्रेरकीय प्रतिघातें दे रखी है या रुकावटें दे रखी है, तो इनके द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद है केवल परिशुद्ध प्रतिरोध आर की उपस्थिति को वोल्टता तथा धारा के कलांतर शून्य होता है। और धारा तथा विभवांतर के मध्य कलांतर, धारा तथा विभवांतर दोनों के मध्य जब एक शून्य हो दूसरा अधिकतम हो तथा दोनों के मध्य कलांतर π/2 होता है। जो पहले अधिकतम होता है तथा कला में आगे होता है।
केवल शुद्ध प्रतिरोध R की उपस्थिति वोल्टता धारा और प्रतिरोध कालांतर शून्य होता है। प्रतिरोध धारा के मान में रुकावट होता है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। केवल शुद्ध प्रेरकीय L की उपस्थिति में धारा वोल्टता 90 कला कोण से पीछे रहता है। प्रेरक प्रेरकत्व द्वारा धारा के मान में उत्पन्न रुकावट को प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, XL, जिसका मात्रक ओम होता है। प्रेरणीय प्रतिघात XL आवृत्ति के समानुपाती होता है। XL किसके होता है? XL समानुपाती होता है X आवृत्ति, सॉरी, F का समानुपाती होता है। फिर उसके आगे देखते हैं प्रेरणीय प्रतिरोध या प्रतिघात के व्युत्क्रम को प्रेरणीय अभिकल्पना या प्रवेशिता कहते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है, इसका ओम इनवर्स। उसके आगे देख लेते हैं और कुछ। उसके आगे प्रत्यावर्ती धारा वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। फिर प्रत्यावर्ती धारा का मान तत्व तार एमीटर तथा विभवांतर का मान तत्व तार वोल्टमीटर की सहायता से किया जाता है, क्योंकि चल कुंडलित धारामापी प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जोड़ने में शून्य विक्षोभ की उपस्थिति दर्शाता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।